दिस इज़ मानस कालरा। आज हम NCERT क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रेशनल नंबर्स। यहाँ पे आपको पढ़ना है इर्रेशनल नंबर्स, कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम बात करें P/Q की, तो ऐसे नंबर्स जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। या और बोलें तो ऐसे नंबर जिनकी पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब जिनका हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करो तो वो डेसिमल में आएगा, है ना। तो ये मतलब ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। जैसे बात करें √5, तो 5 का अगर हम रूट फाइंड करें तो ये भी क्या आएगा, पॉइंट डेसिमल में आएगा, तो ये भी क्या है आपका इर्रेशनल नंबर। और अगर हम बात करें डेसिमल फॉर्म की, तो ऐसे नंबर्स जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1.10, 100, 100 एंड सो ऑन। तो ये नंबर एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो अब आता है कि इर्रेशनल नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मीन्स ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो नंबर होना चाहिए ना, उसमें रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम सॉल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 5√2 प्लस 6√2, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो देखिए दोनों में रूट वाला नंबर क्या है, सेम। तो जब रूट वाला नंबर सेम होता है तो रूट वाला नंबर सेम आ जाता है, और जिसके बाहर नंबर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। बट इन केस अगर रूट डिफरेंस होते, जैसे 5√2 प्लस 6√3 होता, अब देखिए रूट वाले नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये सॉल्व नहीं होंगे आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सब्ट्रैक्शन में यही होता है कि अगर रूट वाले नंबर सेम होंगे तभी सब्ट्रैक्ट कर दे, वरना नहीं होगा। जैसे 6√2 माइनस √2, तो इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं तो क्या ले लेंगे, 1। अब देखिए रूट वाला नंबर सेम है तो √2 सेम आ जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। अगर यहाँ रूट डिफरेंट होते, जैसे 2√2 माइनस √3, अब देखिए रूट वाले नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कंडीशन यही है कि रूट वाले नंबर्स सेम होने चाहिए। क्लियर। अब पढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सिंगल मतलब सिंपल नंबर की सिंपल नंबर से इंटू होगी, और रूट वाले नंबर की रूट वाले नंबर से इंटू होगी। कैसे देखिए, जैसे आपको इंटू करना है 3√2 इंटू 5√3, आपने इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी और √2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी। समझे, जो मतलब होल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई होल नंबर से होगी, और जो रूट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर से होगी। तो 3 5 जा 15। अब √2 इंटू √3 करेंगे तो रूट कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ दोनों सेम रूट होते तब कैसे इंटू करते, देखिए जैसे यहाँ पे आपका 3√2 इंटू 5√2, तो 3 5 जा 15, और जब √2 की इंटू √2 से होगी तो क्या आएगा, √4, और 4 का रूट कितना होता है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 2। मीन्स अगर सेम रूट की इंटू हो रही है तो वो सिंपल नंबर आ जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 30। क्लियर। डिफरेंट रूट्स होंगे तो रूट कॉमन आकर अंदर इंटू हो जाएगी, और जब सेम रूट होंगे तो वो सिंगल नंबर आ जाएगा, क्योंकि रूट जब करेंगे तो 4 का रूट करेंगे तो 2 ही आएगा।
क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है, लेट 3 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 3। दो ब्रैकेट हैं, आप पढ़ भी चुके हैं 8th में कि जब दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट नंबर से इस पूरे ब्रैकेट की इंटू करते हैं, देन सेकेंड नंबर से ब्रैकेट की इंटू करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 3। तो 3 5 जा 15 माइनस 3 इंटू रूट 3। तो 3 बाहर है और 3 रूट में है, तो 3 रूट 3 आ जाएगा। जो रूट में है वो रूट में रहेगा और जो बाहर नंबर है बाहर नंबर रहेगा। क्लियर। प्लस 5 इंटू रूट 2, तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 2। प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू रूट 3। मैंने बताया था अभी जब डिफरेंट रूट्स की इंटू होती है तो रूट कॉमन आ जाता है, 2 3 जा 6 नंबर्स की इंटू हो जाती है। अब देखिए तीनों रूट क्या हैं, डिफरेंट, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। अब आता है आपका डिवीजन कि इरेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने से पहले करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब उन्हें रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डिवीजन को हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपको रेशनल नंबर लाना है, तभी आप डिवाइड कर सकते हो। तो रेशनल मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर सिंपल नंबर होगा, सिंपल टोटल नंबर होगा तो उसी नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, और जब 2 नंबर्स होंगे तो साइन चेंज करके इंटू करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आता है जब आपको सिंगल रूट गिवन हो, जैसे 1/√7 सिंगल नंबर है, अपॉन मतलब एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, √7 इंटू 1 √7 अपॉन, जब √7 के मल्टीप्लाई √7 मैंने बताया था अभी आपको कि जब सेम रूट की इंटू होती है तो सिंगल नंबर नोट हो जाता है। तो देखिए अपॉन में रेशनल नंबर आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ 2 नंबर्स होंगे तब कैसे करेंगे, देखिए उसे बोलते हैं बाइनोमियल रूट। बाइनोमियल मतलब 2 और रूट्स, जब 2 रूट दे रखे हों आपको, मतलब 2 नंबर दे रखे हों अपॉन में, जैसे आपको दे रखा है 1/√5 माइनस √3। अब यहाँ 2 नंबर्स हैं, तो इस केस में क्या करते हैं कि जो यहाँ साइन दे रखा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √5 यहाँ माइनस साइन है तो किससे करेंगे, इंटू प्लस साइन से। तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये सेम आ जाएगा, अपॉन जब भी आपको 2 नंबर्स दे रखे होते हैं तो अपॉन में आइडेंटिटी लगती है। कौन सी, देखिए a माइनस बी a प्लस बी। a माइनस a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। मतलब हमेशा रेशनलाइजेशन में जब 2 नंबर्स दे रखे होंगे तो वहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमेशा a² माइनस b²। तो यहाँ पे a कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b कितना है यहाँ पे, √3, तो √3 स्क्वायर इक्वल टू, तो हो जाएगा 5 प्लस √3 अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 प्लस √3 अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.5। 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्लासीफाई द फ्लोइंग एज रेशनल और इरेशनल। मीन्स आपको नंबर्स बताना है कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है कि बताना है कि वह नंबर रेशनल है या वह नंबर इरेशनल है। तो जहाँ भी रूट होता है वह नंबर क्या होते हैं आपके, इरेशनल। मीन्स हम नंबर्स को सॉल्व करेंगे, अगर रूट बचेगा तो वो होगा आपका इरेशनल, अगर रूट नहीं होगा सिंपल नंबर होगा तो वो होगा आपका रेशनल। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 2 प्लस √5, सॉरी 2 माइनस √5। अब देखिए सॉल्व तो हो नहीं सकता, सॉल्व नहीं होगा मतलब रूट बच रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। सेकेंड पार्ट है आपका 3 प्लस √23 माइनस √23।
तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखिए दोनों रूट सेम है, प्लस माइनस माइनस, इतने ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। आंसर कितना आ रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल। अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है आपका 2√7 अपॉन 7√7। तो √7 कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है 2/7, पी अपॉन क्यू फॉर्म आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल। फोर्थ पार्ट है आपका 1/√2। अब देखिए अपॉन द रूट 2 है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो सिंगल नंबर है तो इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √2 की 1 से होगी तो √2 आ जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। अभी रूट बच रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा आपका इरेशनल। अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की तो वो है आपका 2π। और हम लोगों को पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है ना वो 22/7 अप्रोक्स में होती है। वैसे जो इसकी वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, तो ये नंबर भी क्या होगा आपका इरेशनल। इस क्वेश्चन के जो बाकी मतलब इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।